नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 14 जून से 21 जून, 14 जून टू 21 जून, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 14 जून टू 21 जून लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 14 जून टू 21 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, 14 जून टू 21 जून लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। Ten of Wands, Seven of Cups, Four of Swords, क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। दी हेरोफेंट, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। द डेविल, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है कैप्रिकॉन मतलब कि मकर, एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन, वृश्चिक, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस मतलब कि वृषभ, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर। तो सारी साइन, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 14 जून टू 21 जून की जो एनर्जी निकल करके आई है कैंसर, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। और भी आपके जो लाइफ के जो फील्ड्स हैं उसमें जो जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, जो भी चॉइसेस आपके पास आ रही है, जो भी चैलेंजेस आपके पास आ रहे हैं, उनसे आप डील कर रहे हैं। चाहे आपका मनी, पेंटिकल, फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई,
पर्सनल लाइफ हो गई, करियर हो गया, स्टडी हो गई, इन चीज़ों में आप कहीं न कहीं बिज़ी अपने आप को रख रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली आपकी दिखाई दे रही है। विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड, आप अपनी लाइफ में सही चॉइसेस बनाने के प्रोसेस में हैं। कोई भी गलत चॉइस अब आप नहीं बनाना चाहते हैं। किसी भी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में आप बिल्कुल भी अब नहीं चाहते हैं। अननेसेसरी रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के किसी भी फील्ड को लेकर के हो। इस तरह की आपकी सोच मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि समय के साथ साथ आपने खुद को स्पिरिचुअलिटी की ओर मोड़ा है। स्पिरिचुअल आप कुछ हो गए हैं, आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, डिवाइन से किसी न किसी फॉर्म में आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कैंसर। विद दिस दी हेरोफेंट कार्ड, तो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आप पूरी तरह से प्रयासरत हैं, पूरी कोशिश आप कर रहे हैं। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, इनकम हो गई, पर्सनल लाइफ हो गई, कोई भी फील्ड हो गई, आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर आप बनाना चाहते हैं। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में जो जो इंसिडेंसेस हुए हैं, जो निगेटिविटी हुई है, उनसे काफ़ी कुछ लर्न किया है, काफ़ी कुछ सीख लिया है आपने। समय के साथ साथ आपने अपनी सोच बदली है और अब एक नया डायरेक्शन आप चूज़ करना चाहते हैं। आप इस रिलेशनशिप में ही स्टक होकर के नहीं रहना चाहते हैं, रिलेशनशिप से बियॉन्ड आप सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके कारण से एक सही चॉइस आप बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप अपने लिए सही सूटेबल लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका माइंडसेट ये है, आपके थॉट्स ये हैं कि जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग डिवाइन ने क्रिएट की हो, ऐसा जो पार्टनर हो, उसकी आप तलाश करें, उसको आप अपनी लाइफ में फाइंड आउट करें और उनसे ही आप शादी करें, मैरिज करें, अपनी फ्यूचर में आगे बढ़ें। इस तरह की थॉट्स, इस तरह के माइंडसेट में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। फंस करके, उलझ करके अब आप नहीं रहना चाहते हैं, अपना समय व्यर्थ की चीज़ों में आप बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की क्लियर आपकी सिचुएशन आई हुई है। अब दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो किसी न किसी निगेटिव इन्फ्लुएंस में है। कोई पर्सन हो सकता है या पुरानी कोई सिचुएशन हो सकती है, या आप लोग के बीच में जो निगेटिविटी चल रही है वो भी हो सकती है। आप लोग के बीच में कास्ट कल्चर का जो डिफरेंस है, एज का जो डिफरेंस है, वो भी हो सकता है। तो किसी ना किसी निगेटिव इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर चल रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनके घर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई कंट्रोलिंग एलिमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा उनको निगेटिव कर रहा है आपके प्रति और आपके साथ के इस रिश्ते के प्रति, जो नहीं चाहता है कि आप लोग के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो, आप लोग के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप हो, आप लोग फ्यूचर में साथ में रहें। इस तरह की स्थिति ये पर्सन जो है वो नहीं चाहता है। विद दिस द डेविल कार्ड, तो आपके पार्टनर के कान भरने की या तो कोशिश करता है, या तो आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश करता है, या किसी न किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, निगेटिव इन्फ्लुएंस। या आपके पार्टनर का कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या डिफरेंसेस आप लोग के बीच में हो सकते हैं। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो आपके पार्टनर इस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इस नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके पार्टनर और आपके बीच में रिलेशनशिप अभी तक अच्छा नहीं हो पाया, स्टेबल नहीं हो पाया। अभी जो सिचुएशन वर्तमान में चल रही है उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, एकदम बोझ, एकदम बर्डन सा कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है। सिचुएशन बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आ रही है। एक तरफ तो आपके साथ उनकी दूरियां हो गई है, सेपरेशन हो गया, आप लोग के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई है, रिलेशनशिप में निगेटिविटी उनके कारण से आ गई है, और दूसरी तरफ उनके लाइफ में और भी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं हो रहा है जिसकी वजह से वो अपने आप को खुश महसूस करें, अपने आप को पॉजिटिव महसूस करें। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ये सिचुएशन उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील करवा रही है। विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड, ज़रूर से आप लोग के बीच में रिलेशनशिप में कोई ना कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ें हुई है, निगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है। आपके पार्टनर के एक्शंस कुछ इस तरह के रहे हैं, क्योंकि वो निगेटिव इन्फ्लुएंस में ऑलरेडी हैं, इसके कारण से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो पास्ट में ख़राब तो हुआ है, और इस रिलेशनशिप में हीलिंग की सख्त ज़रूरत मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। अभी वर्तमान समय में आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में डिप्रेस, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव महसूस कर रहे हैं। रात में उनको ठीक से नींद नहीं आ रही है, दिन में उनको चैन नहीं मिल रहा है। कोई कोई पार्टनर की एनर्जी तो मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है।
उनका माइंडसेट टोटली नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे एक जाल में, मकड़ जाल में फंस करके रह गए हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहते तो हैं कि सब कुछ तोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ जाए, बाहर निकल जाए, पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, कोई कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की निकल करके आई हुई है। साथ ही साथ आने वाला जो समय 14 जून टू 21 जून का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैंसर की आप लोग के इस रिलेशनशिप में हीलिंग धीरे धीरे करके हो रही है। आप लोग के रिलेशनशिप में जो भी निगेटिव सिचुएशन बनी हुई है, जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोग के बीच में है, उसमें धीरे धीरे करके हीलिंग आने वाली है। विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, आपके पार्टनर भी धीरे धीरे करके हील अपने आप को करेंगे, आप भी अपने आप धीरे धीरे करके हील हो जाएंगे समय के साथ साथ। साथ ही आप लोग का ये जो रिलेशनशिप है वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके हील होता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो भी आपके वाउंड्स हैं, जो ट्रॉमाज है, जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस आप लोग के माइंड में चल रहा है, निगेटिव एनर्जीज चल रही, उन तमाम चीज़ों से धीरे धीरे करके आप लोग की हीलिंग होगी। इसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगेगा, थोड़ा आपको वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है कैंसर। और जैसे जैसे हीलिंग कंप्लीशन की ओर बढ़ती चली जाएगी, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और पॉजिटिविटी भी आती चली जाएगी। इस रिलेशनशिप में फिर से ऑफर आएगा, इस रिलेशनशिप में फिर से ट्रस्ट बिल्डिंग आप लोग के बीच में होगी। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, शुरुआत धीमी होगी पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अच्छी होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी ये चीज़ें। आपके पार्टनर आपको ऑफर करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफर देंगे, कमिटमेंट का इशू था तो कमिटमेंट आपको देंगे। ट्रस्ट बिल्डिंग कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में होगी। जो ट्रस्ट आप लोग के बीच में टूट चुका है वो फिर से जुड़ेगा। इस तरह की क्लियर एनर्जी निकल करके आई हुई है। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं कैंसर। अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही, गाइड करें। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही, गाइड करें यूनिवर्स। जजमेंट, द लवर्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन राशियाँ आई हुई है वो है जेमिनी मतलब कि मिथुन, और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मतलब कि कर्क, मीन और वृश्चिक। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग के कार्ड्स यहाँ पर आए हुए हैं कैंसर, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल लेवल का कनेक्शन महसूस कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप लोग के बीच में डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। इस डोर को चाह करके भी आप लोग तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। आप लोग भले ही कितना भी सेपरेट रहें, कितनी भी दूरियां आप लोग के बीच में आ जाए, पर आप लोग हमेशा एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते ही हैं किसी न किसी माध्यम से। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, टोटली एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक भी करके रखा हुआ है, तब भी एनर्जेटिकली तो आप लोग कनेक्टेड ही है। एक दूसरे की फीलिंग, इमोशंस आप लोग आसानी से समझ जाते हैं। इस तरह के कहीं ना कहीं थॉट्स आपके पार्टनर के चल रहे हैं। विद दिस द लवर्स कार्ड, तो एक डीप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके पार्टनर आपसे फील कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं बीच बीच में ये भी लगता है कि ये जो इवेंट्स जो हो रहे हैं, ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, जो जो स्टेजेस, जो जो सिचुएशन आ रही है, वो कहीं ना कहीं डिवाइन की मर्जी से आ रही है। आप लोग एक जर्नी का पार्ट है और इस जर्नी में जो जो आप लोग का प्री डिस्टाइंड है, जो जो चीज़ें लिखी हुई है, वो धीरे धीरे करके होती चली जा रही है। ये भी कहीं ना कहीं बिलीव आपके पार्टनर को है। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में जजमेंट भी अपने लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको न्याय मिले, डिवाइन इंटरवेन करें और उनको न्याय दें। अपने साइड से जो भी एफर्ट्स उनने दिया है, जो भी कंट्रीब्यूशन इस रिलेशनशिप के लिए लगाए हैं, उसके लिए वो न्याय की मांग डिवाइन से कर रहे हैं। विद दिस दी जजमेंट कार्ड, काफ़ी ज़्यादा दुआएं, काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स, प्रार्थनाएं आपके पार्टनर खुद के लिए, न्याय के लिए और इस रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं। और आपके पार्टनर समय के साथ साथ आपकी तरफ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अपने इमोशंस वो आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके इमोशंस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इमोशंस उनके अंदर चल रहे हैं। इन इमोशंस को उनने अभी छुपा करके, दबा करके भले ही रखा हो, पर इन चीज़ों को वो आपको दिखाना चाहते हैं। वो तो आपको अभी भी ये बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा फीलिंग्स उनके अंदर आपके लिए और आपके साथ के लिए है।
आपके पार्टनर की दिली तमन्ना है कि वो आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप उन्हें ना छोड़ें, आप उन्हें छोड़ करके इस रिलेशनशिप को छोड़ करके ना जाएं। इस तरह का रिक्वेस्ट भी करने की उनकी इच्छा होती है आपसे, पर चूंकि वो बंधे हुए हैं इसके कारण से ये एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो इंटेंशन तो आपके पार्टनर के मुझे प्योर दिखाई दे रहे हैं कैंसर, भले ही आपके पार्टनर निगेटिव सिचुएशन में है, निगेटिव इन्फ्लुएंस में है। अब चलिए गाइडेंस का कार्ड लेते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के जो मेरे व्यूवर्स उनके लिए गाइड करें 14 जून टू 21 जून। गाइडेंस का एक कार्ड दें यूनिवर्स कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के लिए गाइडेंस का कार्ड दें 14 जून टू 21 जून। लव योरसेल्फ फर्स्ट। तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया हुआ कैंसर वो है लव योरसेल्फ फर्स्ट। यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है योर रिस्पेक्ट, माफ कीजिएगा, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपको पहले खुद को प्रेम करना है, आपको सेल्फ लव करना है, अपनी रिस्पेक्ट खुद करनी है। पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करिए, उसके बाद ही दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, खुद से आप प्रेम करते हैं तो आप ज़्यादा रोमांटिक होंगे, ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव आप होंगे। इस तरह की गाइडेंस यहाँ पर यूनिवर्स की क्लियरली आई हुई। अगर ये गाइडेंस आपके लिए एप्लीकेबल होती तो इस चीज़ को लीजिएगा। तो कैंसर ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।